अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सैयदा ज़ाहिरा आबिदी आपकी मेज़बान आज आपकी खिदमत में कुछ हट के बताऊँगी। सूरज का निकलना, फिर निस्फ़ नहार तक पहुँचना और उसके बाद फिर ग़ुरूब हो जाना। इस वक्त आप देखिए मेरे सामने सूरज है, सूरज डूबता हुआ सूरज है, लेकिन आप देखिए कि ये सुर्ख रंग की जो शफ़क़ है इसके असरात कहाँ तक जा रहे हैं। मैं आपको ज़ूम करके दिखा रही हूँ। देखिए ये बिल्कुल वहाँ तक आ गए हैं। कितना खूबसूरत मंज़र है। गहरे सुरमई बादल, हल्के और गहरे, और उनके दरमियान ये सूरज की शुआएं सुर्ख रंग की, नारंगी रंग की कहाँ तक जा रही हैं। ये है अल्लाह ताला का सूरज, अल्लाह ताला का बड़ा इनाम है। अगर सूरज ना निकलता तो हमारे रोज़मर्रा कैसे होते। दुनिया के बाज़ ममालिक में सूरज नहीं भी निकलता है, और निकलता है तो चंद घंटे के लिए, और उसकी रोशनी बहुत ज़्यादा डिम होती है। एक मुसलमान नौजवान का इंटरव्यू आया था। उसने बताया था कि मेरे पास रोज़ा सिर्फ़ 2 घंटे के लिए खुलता है। वो रेस्टोरेंट चलाता है। वो दुनिया के किसी दूर दराज मुल्क में रहता है, यूरोप के ऐसे जजीरे पर रहता है या ऐसे मुल्क में रहता है, मुझे याद नहीं रहा इस वक्त नाम, वरना मैं नाम भी बताती। उसने कहा सिर्फ़ 2 घंटे के लिए निकलता है सूरज, और फिर डूब जाता है। इन्हीं 2 घंटों में मुझे सहरी और अफ्तारी दोनों करना होती है, क्योंकि लेकिन अगर इस दौरान भी मेरे रेस्टोरेंट में गाहक आ जाते हैं तो फिर मेरे लिए मुश्किल हो जाती है रोज़ा अफ्तार करना और सहरी करना उन्हीं 2 घंटों में। अब आप देखिए कि हम एशियाई मुल्कों के लोग कितने खुशनसीब हैं। हमारे पास सूरज की वाफिर रोशनी होती है हर मौसम में, सिवाय इसके कि जो कि बरसात का मौसम होता है, और हम उससे फैज़याब होते हैं। खाली ये नहीं, दिन और रात की तकसीम नहीं, बल्कि हमारे और दूसरे ज़रूरियात जो होती हैं, जो दिन से वाबस्ता होती हैं, हम उनमें किस कदर बिज़ी होते हैं। और सूरज डूबने तक हमारी मसरूफ़ियात अपनी जगह चलती रहती हैं। बल्कि बाज़ औक़ात तो मैं कहती हूँ कि अल्लाह मियाँ थोड़ा सा दिन और बड़ा कर देते ताकि हमारे काम पूरे हो जाते। खैर, ये तो एक वैसी बात है नाकाबिले अल्लाह मियाँ के लिए भी नाकाबिले क़बूल है। उसने तो अज़ल से ये रखा, चाँद का हिसाब अलग रखा, सूरज का हिसाब अलग रखा। चलिए, मैं तो अभी बात कर रही हूँ सूरज से हमें क्या मिलता है, विटामिन डी मिलता है। इसीलिए कहते हैं जब बच्चे पैदा हों तो उनको इब्तिदाई दिनों में लाजमी सूरज की धूप दी जाए ताकि वो यरकान से महफूज रहें। यह कुदरती ज़रिया होता है। जिन बच्चों को सूरज की रोशनी मैसर नहीं होती है उनको पीले बल्ब के इंक्यूबेटर में रखा जाता है। और अल्लाह ताला की शान करीमी है कि देखिए सूरज की रोशनी भी ज़र्द होती है, सफ़ेद नहीं होती है। ज़र्द रोशनी से क्या क्या होता है। ज़र्द रोशनी हमारे जिस्म में देखने को वो ज़र्द होती है, लेकिन हमें यरकान से महफूज रखती है, हड्डियों की नशो नुमा में माविन होती है, और निज़ाम हज़म, आपको यकीन नहीं आएगा, ज़र्द रोशनी निज़ाम हज़म के लिए कितनी ज़्यादा आला होती है। किसी को हाजमे का प्रॉब्लम हो तो उसके लिए ज़र्द रंग की रोशनी का पानी बनाया जाए। यह सबसे बेहतरीन ज़रिया जो है सूरज का है। और ज़र्द रंग का सेलोफिन पेपर चढ़ा दिया जाए उस पर, बोतल पर, और उसमें स्टील के बर्तन में पानी गर्म कर पका के
خوب اچھے طریقے سے جوش دے کر اسے ٹھنڈا کیا جائے. اس کے بعد اس کو 3/4 بوتل کو بھر لیا جائے. بوتل کا سائز اتنا رکھ لیجئے روح افزا کی بوتل جیسے شیشے کی ہوتی ہے نا. اب یہ کوئی بھی بوتل ہو، میں نے ایک مثال دی ہے. اور پھر اسے دھوپ میں رکھ دیا جائے 8 گھنٹے کے لیے. صبح 10 بجے رکھیے، شام کو اٹھا لیجئے. آپ دیکھیے گا جو اس کا تیسرا حصہ خالی ہے اوپر کا، جو آپ نے 3/4 بھری ہے نا، تو 1/4 جو خالی ہے اس کے اوپر پانی کے قطرے آ چکے ہوں گے دھوپ کے سبب. اب وہ آپ اٹھا لیجئے اور رات کے کھانے سے استعمال کیجئے 2 اونس. 2 اونس سمجھ لیجئے کہ آدھا کپ پانی. یہ کھانے سے آدھے گھنٹے پہلے لے لیجئے. آپ یقین کیجئے کہ جب آپ لیں گے جو بھی لینا چاہے تو اسے ڈکاریں آئیں گی، اور ڈکاروں سے اس کا نظام ہضم بیلنس ہوگا. تو اس طریقے سے، یا اسے جو کوئی بھی پرابلم ہوگی میٹابولزم کی، وہ حل ہو جائے گی. تو اب یہ ہے سورج اور سورج کی کرشمہ سازی، اور جس میں سورج نکلنے کے ٹائم سے لے کر آدھے گھنٹے تک کی جو نرم شعائیں ہوتی ہیں، ان کے لیے کہا جاتا ہے کہ وہ بزرگ، خاص طور سے اگر وہ شعائیں اپنے یعنی وہ باہر نکلے اور اس سے فیضیاب ہوں، تو بڑھاپے کے اثرات کو وہ کافی حد تک کمی کرتی ہیں اس میں. اور جب ظاہر ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ توانائی اور حرارت ملتی ہے اس میں. تو ہر عمر کے لیے، خالی بزرگ نہیں بلکہ ہر عمر کے لیے ہے یہ کہ اگر وہ اپنے آپ کو فیضیاب کرنا چاہیں اس سے، خدا کی اس قدرتی روشنی سے، تو وہ تھوڑا سا، اگر وہ جاب نہیں کرتے ہیں، اگر وہ ریٹائرڈ ہیں تو بڑی اچھی بات ہے بھائی، کہ ان کے لیے صبح کا ٹائم تو نعمت ہی نعمت ہے. اور باہر نکلیں، خدا کی وہ بھی دیکھیں، غور کریں آسمان پہ، زمین پہ، اس کی بناوٹ پہ غور کریں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا کہ غور کرو، کائنات کے اندر فکر کرنا بھی ایک عبادت ہے. فکر کرنے کو عبادت کا درجہ دیا ہے. میں بھی اب تو ظاہر ہے میری زندگی کا آخری وقت ہے، اور میں اپنی بحیثیت ایک خاتون کے، جو اللہ تعالیٰ نے مجھے جتنی بھی زندگی کو جینے کے لیے لمحہ لمحہ عطا کیا، میں نے خدا کے فضل و کرم سے، پنجتن پاک کے صدقے میں، 4 معصومین کے وسیلے سے میں نے اس کو کوشش کی کہ میں پازیٹیو وے میں بسر کروں. اب گناہ و ثواب اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اور میں اس سے بخشش کی طلبگار ہوں، اپنے لیے بھی، اپنے والدین کے لیے بھی، اور حضرت آدم بی بی حوا سے لے کر آج تک کے تمام مرحومین کے لیے اب اجازت چاہوں گی. خدا حافظ، فی امان اللہ. یاد رکھیے گا آج کی پوسٹ میں نے سورج سے شروع کی تھی.